नमस्कार। आज के इस वीडियो रहने वाला है 2011 के जनगणना के ऊपर, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज का वीडियो जो है 2011 के जनगणना के अनुसार मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो भी हम आंकड़ा देखेंगे वो 2011 के जनगणना के आधार पर आंकड़ा देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत में जो है जनगणना की जो शुरुआत हुआ था वह 1872 में किया गया था। यहाँ देखिएगा 1872 में जो है जनगणना की शुरुआत किया गया था। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे, यानी लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना किया गया था। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह जनगणना जो है आपको व्यक्तिगत जनगणना नहीं था, यानी पूरे भारत को लोगों को जो है इसमें गणना नहीं किया गया था। इसके बाद जो है भारत में जो नियमित रूप से पूरे भारत के लोगों को गणना किया गया था वो 1881 में किया गया था। 1881 में किया गया था और यह जो है लॉर्ड मुनरो के द्वारा जो है इसकी जनगणना किया गया था। और इसी के बाद यानी 1881 के बाद जो है प्रत्येक 10 सालों पर जो है जनगणना की शुरुआत किया गया, जो कि आज तक जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर होते हुए आ रहा है। और इसमें आप याद रखिएगा, जो जनगणना होता है यह गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जो केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय होता है उसके द्वारा जनगणना कराई जाती है। और यह जो है याद रखिएगा, यह जो है आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जनसंख्या नियंत्रण। और जो जनगणना होता है यानी जो जनगणना कराया जाता है यह आता है आपको संघ सूची के अंतर्गत। यानी जो जनगणना कराया जाता है पूरे देश में यह केंद्र सरकार कराता है, इसलिए इसको संघ सूची के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा तो यह जो है नियंत्रण करने की जिम्मेदारी जो है आपको राज्य सरकार और केंद्र दोनों को होता है, इसलिए इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। जनगणना जो है आपको संघ सूची में, इस याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में और जनसंख्या जनगणना कराएगा वह होगा आपको संघ सूची में। याद रखिएगा, अभी जो है वर्तमान जनगणना का जो है कार्य है अभी जो है यह 1948 के आपको जनगणना अधिनियम के तहत कराया जा रहा है। यानी जो अभी वर्तमान में जनगणना हो रहा है यह 1948 में जनगणना अधिनियम आया था, उसी के आधार पर जो है वर्तमान समय में जनगणना कराया जा रहा है। इसके बाद याद रखिएगा, भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जो 1952 में जो है पारिवारिक नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, इसे याद रखिएगा। 1911 से 21 में जो है जनसंख्या में 0.31% की जो है 10 की गिरावट हुआ, यानी 10 वर्षों में जो है इतना गिरावट हुआ जनसंख्या में। इसके बाद भारत में 1921 के बाद हमेशा वृद्धि हुआ है, यानी 1921 के बाद भारत में जनसंख्या का हमेशा क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर अब जो है इसी कारण जो है 1921 में जो है आपको 1921 के जो जनगणना है इसको द ग्रेट डिवाइड यानी जो है इसके महान विभाजन वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसको, 1921 के बाद हमेशा जो है भारत में जनसंख्या का वृद्धि हुआ है और इस कारण से द ग्रेट डिवाइड यानी कि जो है महान विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से 2011 के अनुसार जो है याद रखिएगा 2011 में जनगणना कराया गया था यह आपको 15वां जनगणना था। लेकिन आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद 2011 का जनगणना है यह 7वां जनगणना है, इसको याद रखिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या के दृष्टि से जो है भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार है। आपको कम से कम जो है 3 राज्य को याद रखिएगा, क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में आपको पहला नहीं पूछा कि पहला सबको याद हो रहा है, दूसरा तीसरा या चौथा आपको पूछ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपको है उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है, चौथा आपको पश्चिम बंगाल है और 5वां आपको मध्य प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपको सबसे छोटा राज्य देखिएगा, सबसे छोटे राज्य में जो है जनसंख्या में सिक्किम है, दूसरे स्थान पर गोवा है, तीसरा स्थान पर त्रिपुरा है, चौथे स्थान पर नागालैंड है और 5वें स्थान पर मिजोरम है। यह आपको जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य है। यह आपको 2011 के जनगणना के अनुसार पर है। अब देखते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य जो है आपको राजस्थान है, इसके अलावा दूसरे स्थान पर आपको मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। और सबसे छोटा में देखिएगा, यानी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है पहला स्थान पर, सिक्किम है दूसरे स्थान पर और तीसरा है आपको त्रिपुरा है तीसरे स्थान पर। यह आपको क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य है। अब यहाँ
पर देख सकते हैं भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इस 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपको जनसंख्या के दृष्टि से याद रखिएगा, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपको राज्य है वो आपको दिल्ली है और सबसे छोटा राज्य है वो आपको लक्षद्वीप है। यह जनसंख्या की दृष्टि से है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश में आपको लद्दाख सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा जो है आपको लक्षद्वीप है। तो इसको याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पर जनसंख्या घनत्व देखते हैं, यानी जनसंख्या जो है घनत्व को देखेंगे तो भारत में जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे पहला स्थान पर जो आता है वो राज्य वो आपका बिहार है। यानी बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोगों का निवास होता है। जैसे कि दूसरे स्थान पर आपको कौन है, पश्चिम बंगाल, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे जो है कम जनसंख्या घनत्व में जो है वो आपको है अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा जो है अरुणाचल जो है प्रदेश आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर आपको मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोगों का ही निवास होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो यह जो है 2011 के जनगणना के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।